हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। तो चलिए सर, आज हम बेसिकली बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। मेरे भाई लोग बहुत ही बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए सर शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स आपको दिया गया है -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। तो आपको बेसिकली दो पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा सर। लेट से कुछ कर लेते हैं ए और बी। वो पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपको दे रखी है सर एक्स वाई प्लेन पर -3, 10 और दूसरा आपको दे रखा 6, -8 आपको दे रखा है सर। अब उसमें एक अनदर पॉइंट है -1, 6 जो इसको दो पार्ट्स में क्या कर रही है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर। लेट सपोज जो पॉइंट हम टेक कर लेते हैं पी, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में इन्होंने कहा कि रेशियो फाइंड आउट करिए। तो लेट सपोज टेक कर लेते हैं, रेशियो क्या होता है सर, m1:m2 होता है। लेकिन जब भी रेशियो फाइंड आउट करें तो आप k:1 टेक करेंगे। क्या टेक करेंगे सर जी, k:1। जब भी रेशियो आपको फाइंड आउट करना हो तो आप m1:m2 भी टेक कर सकते हो, लेकिन आप k:1 टेक करेंगे तो दैट्स बेटर। ओके, तो चलिए सर ध्यान से समझिएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हमने रेशियो मान लेट पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन k:1 रेशियो, ओके। देन ये आप यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करें, ओके। तो ये इस तरीके से आपने टेक कर लिया कि लेट पॉइंट एक P है जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट AB को इन के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। अब देन आगे क्या यूज करेंगे सर, ये सेक्शन फार्मूला आप लिखेंगे। अब सेक्शन फार्मूला आपने कल प्रीवियस क्लास में भी देखा था, हमने यूज किया था। तो x = क्या लिखा था सर, m1 x2, बोलो भाई, m2 x1 अपान कितना होता है सर जी लोग, m1 + m2 होता है, ओके। अब इस तरीके से x = आपके पास m1। अब m1 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, m1 आपके पास t हो गया, m2 आपका 1 हो गया, और ये x1 और ये y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। अब इस तरीके से आप इसे सॉल्व करिए। x = तो उस पर्टिकुलर केस में m1 दैट मीन्स आपका k आ गया सर इनटू x से कोऑर्डिनेट आप देखिए सर, ये x, k सर y है। तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो गया सर, -1 हो गया। k इंटू आपके पास कितना हो गया, k इंटू 6 हो गया, प्लस आपका जो y m2 x1 आप देखिए तो -3 हो गया, एंड डिवाइडेड बाई m1 + m2 तो k + 1 आ गया। अब सर यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, k + 1 इंटू -1 होगा तो -1 इंटू समथिंग करेंगे तो k + 1 हो गया = 6k आ गया, और प्लस माइनस क्या होता है, -3 होता है, ओके सर जी। अब इस तरीके से आपने आगे सॉल्व किया तो माइनस को अंदर एंटर करेंगे तो -k हो गया, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, -1 होता है। तो इस तरीके से आपने -1 ले लिया, ओके। इक्वल टू आपके पास क्या आ गया सर, 6k माइनस क्या हो गया सर, 3। अभी आपका पॉजिटिव 6k है, k को एक तरफ करिए, नंबर को एक तरफ, तो -k हो गया, और माइनस आपका कितना हो जाएगा, 6k -3, और ये +1 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका -3 + 1 क्या हो गया, -2 हो गया। इस तरीके से सेम साइन हो गया तो जुड़ गया सर। तो k = क्या आ गया, -2/-7। तो माइनस से माइनस क्या करेंगे सर, कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2/, क्या आ गया, 7 आ गया। तो नाउ रेशियो आपके पास क्या गया, नाउ इस तरीके से रेशियो आपने क्या टेक किया था सर जी, k:1 टेक किया था। तो इस तरीके से आपका 2/7:1 दैट मीन्स 2:, क्या लिखेंगे सर, 7। तो ये आपका क्या हो गया सर, रेशियो आ गया 2:7। तो बहुत ही सिंपल वे में आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके सर। बोलो क्लियर हुआ या नहीं, कोई दिक्कत इसमें। एक बार अगेन आपको ये बेसिकली ये कहा जाता है कि लाइन सेगमेंट है, उस पर एक पॉइंट है जो उसको के मतलब रेशियो में डिवाइड करता है, तो आप k:1 रेशियो लेके सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, और फिर यूजिंग सेक्शन फार्मूला लिख करके एक वैल्यू से आपको रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। तो k:1 रेशियो लिखा था तो 2/7:1 दैट मीन्स 2:7 हो जाएगा, ओके। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके से रेशियो की क्या करते हैं सर, फाइंडिंग आउट करते हैं। बोलो सर समझ में आ गया, ओके। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे। ध्यान से बस देखते रहो मेरे भाई लोग, बिल्कुल मजेदार, ओके। चलो सर जी हो जाओ शुरू, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सर देखिएगा, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है सर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहता है सर, ये कह रहा है कि सर फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। आपको अगेन रेशियो फाइंड आउट करना है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 1, -5 एंड b -4, 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अब यहाँ पे बोला कि बेसिकली दो पॉइंट हैं आपका लाइन सेगमेंट a और b की कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात याद रखिए सर इसमें खास तौर पे। अब आपसे ये कहा गया कि फाइंड द रेशियो विद द लाइन सेगमेंट ए की कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है सर 1, -5 आपको दे रखा है, और बी की कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है -4, 5 आपको दे रखा है सर।
इसके बाद फिर इसने कहा कि डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस। जब भी एक्स एक्सिस का मतलब हो गया कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सर 0 होगा, तो उस पर लेट सपोज एक पॉइंट पी है एक्स एक्सिस पर, जो उसको क्या कर रहा है सर डिवाइड कर रहा है मतलब k:1 रेशियो में। अगेन रेशियो फाइंड आउट करना है, k:1 रेशियो लिखेंगे। लेट पॉइंट पी प्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ P आप लिखेंगे, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ P इज क्या हो जाएगा सर x, 0। ये इसमें खास बात है सर, क्लियर। k, x, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एंड डिवाइड्स इन k:1 रेशियो, k:1 रेशियो। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे पहले। तो x1, y1 और इसके बाद ये क्या हो गया सर x2, y2 हो गया, और ये आपका m1 हो गया और ये आपका m2 हो गया। ये कोऑर्डिनेट आपका कैपिटल X मान लीजिए और ये कैपिटल Y टेक कर लीजिए, ठीक है ना सर। अब आप यहाँ पे यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला। तो अगेन आप सॉल्व करिए सर जी यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो जब आप सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 एंड डिवाइडेड बाई क्या आएगा सर m1 प्लस m2 आएगा। लेकिन सर यहाँ पे इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे x अननोन है। आपको y कोऑर्डिनेट क्या है सर 0 है, तो इस वजह से इस फॉर्म का यूज आप नहीं करेंगे, इसलिए मैंने लिखा। तो यहाँ पे दूसरा यूज करेंगे y, तो कैपिटल Y लिखा हमने। तो m1 आपका y2 हो गया प्लस m2 क्या हो गया सर y1 हो गया, अपान क्या यूज करेंगे सर m1 प्लस m2 होगा, ठीक। अब y की कोऑर्डिनेट क्या है सर 0 है, तो इस तरीके से इजी वे में अब वैल्यू आपको मिल जाएगी रेशियो, ठीक है ना। m1 आपके पास क्या है सर k है, y2 की वैल्यू देखिए सर 5 है, प्लस m2 देखिए सर 1 है, और ये सर -5 है अपान m1 प्लस m2 दैट मींस k प्लस 1 आ गया। अब आपने इसे सॉल्व किया सर, तो 0 × देखिए सर k प्लस 1 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k प्लस 1 × 0 0 हो गया। तो इस तरीके से आपके पास जो है ऐसे लिख सकते हो 0 × k प्लस 1। यदि आप एक लाइन और देखना चाहते हैं तो 5 × k कर दिया भैया लोग, 5k हो गया। और देखो मेरे भैया प्लस और माइनस का होता है, माइनस होता है तो 5 बन जा क्या हो गया -5 हो गया। अब भैया 0 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई 0 ही आएगा, बात समझ में आ गया ना। तो बोलो, तो आपका 0 हो गया और इस तरीके से 5 के माइनस क्या हो गया सर 5 हो गया, -5 है सर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा सर +5 हो जाएगा 5k, तो दैट मीन्स 5k। अब यहाँ पे k इक्वल टू आप फाइंड आउट करेंगे तो दैट मीन्स 5 अपन कितना आ गया 5, तो k बराबर क्या आ गया सर 1 आ गया। तो दैट मीन्स रेशियो आपके पास क्या आ गया सर जी k:1 था, तो इस तरीके से 1:2 क्या आ गया 1 रेशियो आपको ऑब्टेन हो गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं। अब इसके बाद इसने कहा था पॉइंट फाइंड आउट करिए, क्या फाइंड आउट करिए सर जी पॉइंट, तो मतलब ये 1:1 रेशियो में क्या हो गया सर डिवाइड हो गया, ठीक। अब उसने कहा कि उस पॉइंट की आल्सो फाइंड द मतलब पॉइंट ऑफ डिवीजन, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन दैट मींस x, 0 निकालना है। तो आप पॉइंट निकालने के लिए फॉर पॉइंट के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर पॉइंट P के लिए सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या हो गया सर जी m1 प्लस m2 हो गया। ये आपके पास m1:m2 की वैल्यू आ चुकी है, तो इस तरीके से जो है आप वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 × x2 की वैल्यू आप देखिए सर -4 है, प्लस m1 की वैल्यू आप देखिए सर m2 अगेन 1 है सर जी, इसकी वैल्यू क्या 1 है x1 की, तो m2 x1 अपान क्या हो गया सर 1 + 1 हो गया, दैट मींस x बराबर 1 × -4 हो गया, 1 × 1 1 हो गया, 1 + 2 समथिंग हो गया, दैट मींस -4 + 1 -3/2 आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या आ गया सर जी, आगे लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P जो आपको मिल गया सर -3/2 कॉमा क्या मिल गया सर 0। तो ये बेसिकली पॉइंट था। ओके सर समझ में आएगी कि बोलिए। तो इस तरीके से इसने कहा था आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो इस तरीके से आपको बेसिकली क्या करना था सर फाइंड आउट करना था। ओके, तो चलिए सर इस तरीके से क्वेश्चन की आप क्या करेंगे सर सॉल्विंग करेंगे। बोलो बात समझ में। इसमें दो बातें याद करनी, रेशियो निकालना था और वो पॉइंट ऑफ डिवीजन भी फाइंड आउट करना था। आपने इस तरीके से दोनों ऑब्टेन कर लिया है। ओके मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलो सर आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थर्ड पार्ट है, मींस 6th पार्ट आपका। चलिए सर ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। सेक्शन फार्मूला आप देख रहे हो कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल एकदम सिंपल वे में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सर क्या कह रहा है, हम इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा सर इस क्वेश्चन पे। आपसे ये कह रहा है कि इफ 2 1 2 4 y x 6 एंड 3 5 आर द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर टू फाइंड x एंड y। बड़ी सिंपल सी बात है सर, देखिएगा ये बेसिकली एक आपको पर्टिकुलर ऑर्डर में टेक करना है। पैरेललोग्राम की कोऑर्डिनेट है, तो लेट्स सपोज पैरेललोग्राम मान लेते हैं a b c एंड डी टेक कर लेते हैं। तो उस केस में जो है सर
आप यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट लिखेंगे सर, क्या दिया गया सर 1,2 दे रखा है। दूसरा आपको 4, y दे रखा है सर जी, 4, y हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है x, 6 दे रखा है सर। इसके बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आपको और एक और दे रखा है सर 3, 5 दे रखा है। तो जब इस तरीके से पैरेललोग्राम से रिलेट आ जाए और कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने को कह दे सर, तो याद रखना सर जो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। तो इसका ये तरीके से वो जो होता है दैट कैन एक्ट एज ए मिड पॉइंट की तरह एक्ट करने लगता है। तो आप लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, इसमें लिखेंगे डायगोनल डायग्राम। मैंने क्वेश्चन समझ में आ गया अभी कि आपको ये बेसिकली पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट है, इसमें जो x और y अननोन है उसकी वैल्यू को आपको क्या करना है सर बताना है। ओके, तो चलिए सर शुरू कर दें। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम जो होता है बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर का पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मीनिंग ये हो गया सर जी लोग कि आपके बेसिकली जो OA और OC आपस में बराबर होगा, OB और OD, मतलब एक तरीके से 1:1 रेशियो में डिवाइड करने लगेगा। इक्वल पार्ट्स में ये पॉइंट टू डिवाइड करेगा AC लाइन सेगमेंट को। तो AC लाइन सेगमेंट को पॉइंट टू क्या कर रहा है सर 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से जब 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है तो वो मिड पॉइंट फार्मूला बन जाता है सर, ठीक है ना। जब रेशियो सेम हो जाते हैं तो कौन सा बन जाता है, मिड पॉइंट बन जाता है। कौन सा बन जाता है सर, मिड पॉइंट बन जाता है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे देन कोऑर्डिनेट ऑफ, लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC लिखेंगे इज इक्वल टू, आप अगला लिखेंगे दूसरी साइड में कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, क्या हो जाएगा सर जी, मिड पॉइंट ऑफ BD। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। तो आपने मिड पॉइंट फार्मूला क्या पढ़ा था सर, वो राइट डाउन कर देता हूँ। आपने पढ़ा है सर जी x इज इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है, एंड y इक्वल टू क्या होता है सर y1 प्लस y2 अपॉन क्या होता है सर 2 होता है। तो इस तरीके से मिड पॉइंट फार्मूला आपने यूज किया। तो आप यहाँ पे चलिए यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट AC आप जब निकालेंगे तो इसे आप x1 y1 टेक करें, इसे आप x2 y2 टेक करें, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा सर 1 प्लस x अपॉन कितना हो गया 2 हो गया अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला। एंड इसके बाद 2 प्लस कितना हो गया सर 6 हो गया, तो 2 प्लस 6 अपॉन कितना हो गया 2 हो गया इधर। इसी तरीके से आप इस साइड यूज करेंगे तो 3 प्लस 4 हो गया, तो 3 प्लस 4 अपॉन 2 हो गया सर। और इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका 5 प्लस y हो गया, 5 प्लस y अपॉन क्या हो गया सर 2 हो गया। ओके, आगे बस समझ में आता है xy कोऑर्डिनेट इधर, xy कोऑर्डिनेट इधर। अब आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे सर, कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ x कोऑर्डिनेट, कंपेयरिंग बोथ साइड x एंड y कोऑर्डिनेट, x एंड y कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 3 प्लस 4 दैट मीन 7 अपॉन क्या आ गया सर 2 आ गया, 3 प्लस 4, तो 2 से 2 क्या हो गया सर कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस एक्स बराबर 7 आ गया, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई सर 6 आ गई। बोलो बात समझ में आया कि अगेन इस तरीके से अगला फाइंड आउट करेंगे 2 प्लस 6 दैट मीन्स 8 अपॉन 2 हो गया, तो 8 अपॉन 2 इधर आ गया। इसके बाद 5 प्लस y लिखा हुआ है सर, तो 5 प्लस y अपॉन कितना हो गया सर 2, डिनोमिनेटर में 2 दोनों साइड तक डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से 8 इक्वल टू क्या हो गया 5 प्लस y हो गया, तो ये पॉजिटिव 5 ऐसे इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा सर, तो 8 माइनस क्या हो गया 5 हो गया, दैट मींस कितना आ गया सर 3 आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं। तो इस तरीके से आपके पास x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई सर 3। तो आप हेंस करके टैगलाइन में ये नहीं भूलेंगे सर जी, हेंस x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया मेरे भैया 6 और इसके बाद y इक्वल टू क्या लिख देंगे 3। बोलो बात समझ में। तो इस तरीके से जब पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट गिवन हो तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज होता है और इस तरीके से इसकी सॉल्विंग की जाती है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। तो मेरे भैया लोग कायदे से इसको अच्छे से देख लीजिए, कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस समय पेपर नज़दीक आ रहा है तो इसलिए मेरे भाई लोग आप लोग जाग जाएं और अपने दोस्तों में भी, क्लासमेट में भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको आनंद आएगा सर हमारे चैनल पे जुड़ करके, बस आप कायदे से पढ़ते जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।